पाकिस्तान के असली बम तो फुस हो गए। मुंह से बम धड़ाधड़ चल रहे हैं, एक से एक किरदार सामने आ रहे हैं। मुंह से मिसाइलें चलाई जा रही है, मुंह से गोले भी चल रहे हैं, मुंह से एटम बम मारा जा रहा है। पाकिस्तान में मुंह से जंग जीतने का मुकाबला हो रहा है और इस मुकाबले में कौन जीत रहा है, कौन टॉप कर गया, किसने इतनी लंबी छोड़ी कि बाकी कॉम्पिटिटर्स मैदान छोड़कर ही भाग गए। ये सब अगर आपको जानना है, इस पूरी कॉमेडी को देखना है, तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तानी सेना के अफसर गीदड़ भभकी से बाज नहीं आ रहे। शर्मनाक हार के बाद भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी बतौलेबाजी करना नहीं छोड़ रहे हैं। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना ने शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए। इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय हमले में मुंह की खाने के बाद भी उसके बड़बोलेपन में कोई कमी नहीं आई है। क्या मंत्री, क्या संतरी, यहां तक कि पाकिस्तानी सेना के अफसर भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान में बतौलेबाजों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बड़बोलापन दिखाने वाला पाकिस्तानी आर्मी का प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी है। पाकिस्तान में आतंक का पोस्टर बॉय बन चुका यह शख्स भारत के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा चलाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद भी अपने बयानों से कई दफा पाकिस्तान का मजाक उड़वा चुके हैं। पाकिस्तान के लोग औरंगजेब की बातों पर ठहाके लगाते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद के अंदर ही फर्जी खबरों की झड़ी लगा दी थी। पाकिस्तानी मीडिया ने ही उसकी पोल खोल दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो पहले से ही हंसी के पात्र हैं, खासकर पाकिस्तान के एटॉमिक पावर कंट्री बताने वाले बयान से। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बास, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तराड़ और पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक भी बड़बोलेपन से दुनिया में खिल्ली उड़वा चुके हैं। पाकिस्तान का आतंक और आतंकियों से रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। ये इस वक्त पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर हैं, यानी सेना की तरफ से मीडिया में बोलने वाला सबसे बड़ा चेहरा। डीजी आईएसपीआर का काम होता है सेना की नीतियों को दुनिया के सामने पेश करना, लेकिन अहमद शरीफ अब पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन बन चुका है। पिछले दिनों इसकी मिसाल भी देखी गई। विदेशी मीडिया से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता भी बतौलेबाजी का शिकार हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अहमद शरीफ ने भारत के खिलाफ जहर उगला, कश्मीर को एक्सटर्नल इशू बताया, सीज फायर के मसले पर एक बार फिर भारत को धमकी दी। असल में पाकिस्तान की फौज और आतंकवाद एक ही सोच के दो नाम हैं, और इसे क्लियर करने के लिए हम अहमद शरीफ चौधरी के बैकग्राउंड पर नजर डाल देते हैं। चौधरी के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कभी पाकिस्तान के एटॉमिक साइंटिस्ट रहे हैं। इसके बाद वो कट्टरपंथ के रास्ते पर चल पड़े। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन के करीबी रहे, यहां तक कि अलकायदा को एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजी देने की भी कोशिश की थी। 9/11 के बाद 2001 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया। यूएनएससी के लिस्ट में उसका नाम दर्ज है। चौधरी के पिता पर आतंकी फंडिंग, हथियार सप्लाई और तालिबान, अलकायदा से रिश्तों के इल्जाम लगते रहे हैं। महमूद ने उम्मा तमीरे 9 नाम का संगठन बनाया था, जो दिखाने के लिए एनजीओ था, लेकिन हकीकत में आतंकियों को एटॉमिक और बायोलॉजिकल हथियारों की जानकारी देने वाला नेटवर्क था। पाकिस्तान में आतंकवाद के पोस्टर बॉय अहमद शरीफ का एक और प्रोपेगेंडा उस वक्त सामने आया था जब पाकिस्तान के जवाबी हमले में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता ने झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया और भारत के ब्रह्मोस बेस को डिस्ट्रॉय करने का दावा किया। अपने बड़बोलेपन में अहमद शरीफ ने यहां तक कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के आदमपुर और भुज एयरबेस पर अटैक किए, जिसमें S-400 को भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जाकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहा है। पीएम मोदी एयरफोर्स के विमान से आदमपुर एयरबेस पर ही उतरे और बता दिया कि पाकिस्तान के दावे में कोई सच्चाई नहीं है।
भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दहाड़ लगाई और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान सिर्फ डींगे हाँकता है। पाकिस्तान आर्मी के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस हाइपरसोनिक हथियारों को भी रोक सकता है। यह दावा हम नहीं कर रहे। यह दावा पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने हाल ही में किया। लेकिन पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर भारतीय मिसाइल के हमले ने इनके बयानों की हवा निकाल दी। पाकिस्तान के इस हाइपरसोनिक डिफेंस का सच दुनिया के सामने उधार कर रख दिया। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के अधिकारी औरंगजेब अहमद ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की बात कही थी।